हरि ओम तत्सत। प्यारी जीव हाँ, प्यारी जीव आत्माओं, आओ, आपका स्वागत है हमारे विवेकवान समाज में। इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए कुछ ऐसी बातें करें जो हम सभी आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं। परमात्मा की महिमा देखो आप कितनी अद्भुत है और हमारे लिए कितनी कल्याणकारी है। इस पर थोड़ा विचार करें। ये जो हमने अपने चैनल का नाम विवेकवान समाज डाला है, ये परमात्मा की दी हुई ऐसी महान उपलब्धि है जो हम सभी मनुष्यों को प्राप्त है। बिना मांगे भगवान ने हमें विवेक शक्ति दी है, तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है इस विवेक का हम कभी अनादर ना करें। और ये गारंटी हमारे सभी ऋषि मुनि और धर्म ग्रंथ देते हैं। यदि हम अपने विवेक का कभी अनादर ना करें तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या, चिंता, भय और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दुख नहीं हो सकता। इसके बड़े प्रमाण हैं। अच्छा, सबसे बड़ा प्रमाण हम आपको देते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन पढ़े लिखे नहीं होते, जो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, ना कहीं सत्संग अटेंड कर सकें। कुछ खेतीहर मजदूर होते हैं, कुछ किसान भाई होते हैं। बहुत संख्या ऐसी है जिनके पास समय बहुत कम होता है। उनके लिए कितना सुंदर, कितना आसान साधन हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। विवेक और अविवेक की पहचान करें। विवेक और अविवेक की क्या पहचान है? विवेक नाम है सद्बुद्धि का, शुद्ध अकल का, परमार्थिक स्वभाव का। विवेक परमात्मा ने कैसा वो दिया है मनुष्य को, रतन है ये विवेक। विवेक कभी भी झूठ स्वीकार नहीं कर सकता। विवेक कभी भी अशुभ कर्म स्वीकार नहीं कर सकता। विवेक कभी भी मनुष्य को गलत राह पर जाने की सलाह नहीं दे सकता। और ये हम सबके पास है। देखो क्या कमाल की बात है। आज हम अपने समाज में देखते हैं तो कई बार हमें अनुभव होता है कि हम विवेक का अनादर कर रहे हैं। विवेक का अनादर करते ही हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और मन भी भ्रमित हो जाता है। मन के बारे में तो आपने ज्ञान अवश्य होगा। मन में तो अकल नहीं होती। अकल तो बुद्धि में अलग होती है। बुद्धि का स्थान तो मस्तिष्क में होता है, दिमाग में, और मन का स्थान हृदय में होता है। तो एक पहचान जो बड़ी मामूली है सबके पास है, विवेक और अविवेक को पहचानने की। हम बोल रहे और आप सुन रहे, तो अगर हृदय स्वीकार करे आपका कि भाई बात तो ठीक है, तो वो मानो आपकी आत्मा विवेक का आदर कर रही है। हृदय के आदर करते ही, हृदय के अनुकूल होते ही जो भी बात आप सुन रहे हैं वो हमेशा आपको सही मिलेगी। लेकिन अंदर भी दो शक्तियां हैं। जहां अंतरात्मा की शक्ति है वहां मन की भी शक्ति है। और मन माया से निर्मित है। मन में चंचलता है, इसमें स्वार्थ होता है। शायद आपको जानकर कुछ आश्चर्य हो सकता है, कोई कैसा ही पहुंचा हुआ ऋषि मुनि महात्मा योगी हो, मन में किसी की अकल नहीं होती। मन तो स्वार्थों का घर है। इसीलिए हमें महापुरुष कहते हैं कि मन से आगे चलो। बुद्धि मन को कवर कर सकती है, क्योंकि बुद्धि मन से सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु स्थूल को कवर करने में समर्थ होती है। जैसे संसार और शरीर स्थूल हैं और परमात्मा की शक्ति सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म शक्तियां ही शरीर और संसार को कवर करके चलती हैं। इसलिए थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें कि हम अपनी बुद्धि को कुमारगामी होने से बचाने के लिए भोजन व्यवस्था सही करें। अन्न और मन का गहरा संबंध है। आज हमारे समाज में इतनी कुरीतियां आ चुकी हैं कि हमारा भोजन ही शुद्ध नहीं रहा। अशुद्ध भोजन है तो मन कैसे शुद्ध होगा और फिर बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? क्योंकि जो अन्न भोजन करने के बाद
जिन्हें इस प्रक्रिया का पता है कि भोजन किन किन स्थितियों से गुजरता है, वो जानते हैं। अन्न से मन का निर्माण तो हो गया, लेकिन कैसे हुआ? भोजन से रक्त, रस, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि और बीज बनता है, और बीज के बाद मन और बुद्धि का निर्माण होता है। तो ये सनातन सूत्र हैं, इनका कभी खंडन नहीं हो सकता, ये कभी असत्य साबित नहीं हो सकते। तो अन्न का और मन का गहरा संबंध है। तो यदि मन और अन्न का हम ध्यान रखते हैं और बुद्धि को कुमार्ग से बचाना चाहते हैं, तो अन्न हर हालत में शुद्ध करना होगा। वैसे तो ये 4 चीजें हैं प्यारे बहन भाइयों: प्रारब्ध, अनुवांशिकता, भोजन और संग। प्रारब्ध कहते हैं किस्मत को, अनुवांशिकता कहते हैं तुखम तासीर को, और भोजन और संग आप जानते ही हैं। ये चारों शुद्ध होने के बाद ही धर्म में बुद्धि हो जाती है। अगर इनमें कोई त्रुटि हो तो बुद्धि भ्रमित रहती है। इसलिए सबसे पहले हमारा ध्यान बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भोजन शुद्धि का अवश्य हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे शायद पहले भी कह चुका हूँ, हमें सदस्य संख्या बढ़ानी नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पैसा लेना नहीं है, कोई उकसाना नहीं है पैसे के लिए। जरा सावधान होकर सदस्यता लें। हम चाहते हैं कि हमारा विवेकवान समाज अधिक से अधिक मनुष्यों को इकट्ठा कर सके, एक मंच बने। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। हम 100वां हिस्सा चाहते हैं इस मंच पर लाना अपने बहन भाइयों को। वो हमारे बहन भाई चाहे मजदूर हैं, किसान हैं, खेतिहर हैं, व्यापारी हैं, राजनेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई भी हैं। हम चाहते हैं कि हम सब विवेकवान समाज के सदस्य बने और विवेक को जगाएं, भूल कर भी विवेक का अनादर ना करें। थोड़े से प्रयास से ही कितनी शांति मिलेगी आपको, कितना मन प्रसन्न होगा आपका, बुराइयों से हटने लगेगा जिस दिन आपने विवेक का आदर करना शुरू कर दिया। और विवेक की पहचान मैंने आपको बताई, अंतरात्मा का अनुमोदन विवेक के लिए होता है, और वो मना करती है विवेक का अनादर करने को। गलत काम से अंतरात्मा मना करती है, आप सबका अनुभव है। तो बस ज़्यादा समय ना लेकर आपका आज तो इसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि भोजन शुद्ध करिए। और यदि सदस्य लेना चाहते हैं तो हम समझौता नहीं करेंगे, बुरे कर्मों से, गलत भोजन से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए आपको सतर्क होकर भोजन शुद्धि करनी होगी और अपनी जगह रहते हुए ही विवेक का आदर करना ही होगा। तो आप सदस्यता लें, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विवेकवान समाज के सदस्य दिनों दिन बढ़ते रहें, जिससे हमारे समाज का भी कल्याण हो और हमारी अंतरात्मा का कल्याण हो, और हमने अपने इसी जीवन में भगवत दर्शन प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सबके लिए भगवान से यही मंगल कामना बार बार करते हैं। धन्यवाद।